नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवंबर का महीना नज़दीक है, तो नवंबर के महीने के मासिक राशिफल पर आज हम बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। आज के इस वीडियो में हम मेष राशि वाले जातकों के लिए बात करेंगे और धीरे धीरे सभी 12 राशियों के लिए बात करेंगे। तो आज की ये वीडियो मेष राशि वाले जातकों के लिए है। वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी, ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन के विषय में भी बात की जाएगी। अंत में बात आपके लिए उपायों की भी की जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन के विषय में। सूर्य से शुरुआत करते हैं। सूर्य आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि में सूर्य इस समय पर नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 17 नवंबर को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। 7 नवंबर को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में आपके भाग्य भाव में शुक्र प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 2 दिसंबर तक आपके भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक शुक्र आपको आपके भाग्य भाव का प्रभाव देंगे। बुध आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध 29 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 29 अक्टूबर से 26 नवंबर तक बुध आपके अष्टम भाव में मार्गी होकर गोचर करेंगे। 26 नवंबर को बुध आपके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। मंगल आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं नीच अवस्था में। मंगल कर्क राशि में आपके चतुर्थ भाव में इसी प्रकार से गोचर करेंगे। कोई परिवर्तन अभी नवंबर के महीने में नहीं करेंगे। शनि आपकी राशि से 11वें भाव में कुंभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 15 नवंबर को शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे और मार्गी अवस्था में आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। गुरु आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। गुरु भी इस समय पर वक्री अवस्था में ही गोचर कर रहे हैं। गुरु इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन गुरु नहीं करेंगे। राहु आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। राहु भी इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन राहु नवंबर माह में नहीं करेंगे। केतु आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। केतु भी इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन के विषय में। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। हालांकि मंगल केंद्र में चतुर्थ भाव में है, जिसके कारण आपको थोड़ी मानसिक परेशानियां घर गृहस्थी के कारण रह सकती हैं। इस समय आप अपने घर के कार्यों में थोड़े उलझे रह सकते हैं, जिसके कारण थोड़ा मानसिक तनाव आपको रह सकता है। शारीरिक तौर पर भी छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी आपके लिए इस महीने बनी हुई हैं, तो थोड़ा सा ध्यान आपको अपने स्वास्थ्य का रखते हुए चलना चाहिए। कोई बहुत बड़ी परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है, परंतु छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी मानसिक स्तर पर समस्याएं और छोटी छोटी समस्याएं ही शारीरिक स्तर पर भी आपको परेशान कर सकती हैं। शिक्षा के लिहाज से यदि बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए 15-16 नवंबर तक का जो समय है वो मिला जुला रहने वाला है। बहुत अच्छे परिणाम शिक्षा के क्षेत्र में नहीं देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद का जो समय है वो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
साथ ही विद्या के क्षेत्र में भी यदि आप कोई गुप्त विद्या ग्रहण कर रहे हैं, कोई अनोखी विद्या सीख रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। परंतु जो नॉर्मल स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी हैं, उनका शिक्षा में 15-16 नवंबर के बाद मन कम लगेगा। तो ये जो महीना है शिक्षा को बहुत अधिक सपोर्टिव करता दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आप पूरे मन से और लगन से अपनी शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान नहीं देंगे, तो फिर आपको उसके परिणाम भी बहुत अच्छे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मिले जुले परिणाम आपको शिक्षा के भी क्षेत्र में इस महीने देखने के लिए मिलने वाले हैं। करियर के विषय में बात करें, जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में बैठने वाले हैं या नौकरी के कारण आप कोई परीक्षा देने वाले हैं, करियर के लिए कोई इंटरव्यू आदि देना चाहते हैं, उसमें आपको परिणाम अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। आपका सिलेक्शन होने की संभावना इस महीने बन रही है। आपके करियर भाव के स्वामी जो है शनि बनते हैं, जो कि 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। पूरा नवंबर का महीना ही इस चीज को सपोर्ट करने वाला है। तो करियर के लिहाज से समय उत्तम है, कंपटीशन के लिहाज से भी समय उत्तम दिखाई दे रहा है। नौकरी के विषय में यदि बात करें, तो जो जातक प्राइवेट क्षेत्रों से जुड़कर नौकरी करते हैं, उनकी नौकरी में बीच बीच में थोड़ी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। नौकरी से थोड़ा तनाव, बॉस से थोड़ी कहासुनी आपको इस महीने अवश्य ही देखने के लिए मिलेगी। तो पूरे महीने आपको नवंबर के महीने में अपने बॉस से संबंधों को थोड़ा संभाल कर चलना चाहिए। उनसे किसी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े, अन्यथा आपको भविष्य में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी के क्षेत्र में जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो भी आपके बॉस आदि हैं, उनसे संबंधों को संभालें। बाकी प्राइवेट नौकरी कर रहे जातकों के लिए थोड़ा समय कठिन दिखाई दे रहा है। आपको अपनी नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए इस महीने 15 नवंबर के बाद अच्छे धन की आवक बनी रहेगी। सरकारी क्षेत्रों से अधिक इंसेंटिव आदि आपको प्राप्त हो सकता है। सरकारी भत्ते आदि में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। सरकारी पक्ष के लिहाज से 15 नवंबर के बाद का समय आपके लिए अधिक अच्छा रहने वाला है। विदेशी पक्ष की यदि बात करें, तो जो लोग विदेशों से जुड़कर नौकरी करते हैं, एमएनसी आदि में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं या फिर विदेश जाने के लिए वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी चीजों के लिए विदेशी पक्ष आपका उत्तम बना हुआ है। विदेशी पक्षों से आपको अच्छा खासा धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है। इस महीने भी विदेशों से जुड़कर यदि आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अवश्य कीजिए, क्योंकि विदेशों में नौकरी लगने की बहुत अच्छी संभावना आपके लिए बन रही है। स्पेशली जो लोग ऑनलाइन तरीके से विदेशों से जुड़कर नौकरी करना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छे परिणाम इस महीने देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो उस लिहाज से महीना बहुत अधिक उत्तम है। परंतु यदि आप विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं या फिर वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें थोड़ी मानसिक परेशानियां आपको रह सकती हैं। मिड नवंबर तक का समय उस चीज के लिए बहुत अधिक सपोर्टिव नहीं है। उसके बाद 15-20 नवंबर के बाद आपको थोड़ी पॉजिटिविटी विदेश घूमने फिरने या फिर वीजा आदि के कार्यों में देखने के लिए मिल सकती है। बाकी नवंबर का महीना विदेशी पक्ष में भी आपको मिले जुले परिणाम देता दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए यदि इस महीने की बात की जाए, व्यापार पक्ष को यदि देखा जाए, तो व्यापारियों के लिए महीना काफी अधिक उत्तम है। बुध आदित्य योग आपके व्यापार भाव में इस समय पर बना हुआ है। हालांकि सूर्य इस समय पर नीच के होकर आपके व्यापार भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु उनको बुध का साथ मिला हुआ है। परंतु आपको इस महीने व्यापार के क्षेत्र से अच्छा धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए समय उत्तम है, चाहे आप किसी भी चीज का व्यापार करते हो, शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हो, बुध से जुड़ा व्यापार करते हो, शनि से जुड़ा व्यापार करते हो, सभी चीजों में आपको व्यापार के क्षेत्र में अच्छे परिणाम इस महीने देखने के लिए मिलने वाले हैं। व्यापारियों के लिए समय बहुत अधिक उत्तम बना हुआ है और व्यापार के क्षेत्र से आपको अच्छा खासा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। आर्थिक पक्ष की यदि आपके लिए इस महीने बात की जाए, तो नवंबर का जो महीना है आर्थिक लिहाज से आपके लिए उत्तम है। धन की आवक आपके लिए बनी रहेगी, तो धन की आवक में कोई समस्या होती दिखाई नहीं दे रही है। आपके धन भाव में वक्री अवस्था में गुरु गोचर कर रहे हैं, साथ ही
शनि मार्गी होकर 15 नवंबर से आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो दैनिक आय से यदि अभी तक आप परेशान चल रहे थे, दैनिक आय आपकी थोड़ी डिस्टर्ब थी, धन को लेकर आप थोड़े से परेशान थे, तो 15 नवंबर के बाद आपकी समस्याएं सुलझने वाली हैं। 15 नवंबर के बाद आपकी दैनिक आय में वृद्धि होती दिखाई दे रही है और धन संबंधी समस्याओं में भी आपको कमी होती दिखाई देगी। साथ ही आर्थिक पक्ष आपका इस महीने उत्तम बना हुआ है। 15 नवंबर के बाद आपको धन की आवक और भी अधिक बढ़ती दिखाई देने वाली है। खर्चे आपके चलते रहेंगे, न्यूट्रल तरीके से खर्चे चलते रहेंगे। खर्चों में आपको बेवजह के खर्चों पर थोड़ी सी वृद्धि दिखाई दे सकती है, तो आपको बेवजह के खर्चे, बेवजह की यात्राएं थोड़ी सी टालनी चाहिए, जिससे आपके धन का संतुलन इस महीने बना रहे। पारिवारिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए तो परिवार में थोड़ा तनाव आपको देखने के लिए मिल सकता है। आपकी राशि के स्वामी नीच के होकर परिवार भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो ये जो समय है पारिवारिक जीवन के लिहाज से थोड़ा समस्यापूर्ण रह सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके वाद विवाद होने की संभावनाएं बन रही है। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर ग्रह कलेश आपको देखने के लिए मिल सकती है, तो अपने पारिवारिक जीवन को थोड़ा संभालते हुए चले, छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचे और पारिवारिक सदस्यों के साथ जितना हो सके विनम्र होने का प्रयास करें, क्योंकि आपके क्रोध के कारण परिवार में थोड़ा तनाव स्थान ले सकता है। तो क्रोध पर नियंत्रण करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को आगे लेकर जाएं। वहीं जो लोग भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, किसी प्रकार की भूमि आदि की बुकिंग कराना चाहते हैं, फ्लैट आदि बुक करना चाहते हैं, उस चीज के लिए समय उत्तम है, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल नीच के ही सही परंतु आपको भूमि और भवन आदि का सुख देने वाले हैं। तो ये जो समय है ये भूमि खरीदने के लिए उत्तम है, आप इस चीज के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नवंबर का महीना इस चीज के लिए काफी अधिक सपोर्टिव दिखाई दे रहा है, परंतु यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो वो आपको थोड़ा सा सोच समझकर खरीदना चाहिए। वाहन खरीदना भी आपके लिए बहुत अधिक हितकर नहीं होगा। बात आपकी माता जी के स्वास्थ्य की जाए तो उसमें भी आपको थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। माता जी को इस समय पर मानसिक तनाव भी देखने के लिए मिल सकता है। माता जी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, उनको थोड़ी ब्लड रिलेटेड डिसीज देखने के लिए इस समय पर मिल सकती हैं। तो माता जी के स्वास्थ्य के लिहाज से समय बहुत अधिक उत्तम नहीं है। संतान के पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो इस महीने आपकी संतान को छोटी छोटी बीमारियों के कारण या फिर छोटी छोटी चीजों के कारण थोड़ी शारीरिक थकान या फिर मानसिक परेशानी रह सकती है। संतान के स्वास्थ्य का आपको इस महीने ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। संतान के स्वास्थ्य के कारण आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। संतान के व्यवहार के कारण भी आपको थोड़ी चिंता इस महीने रह सकती है। तो संतान के लिहाज से समय बहुत अधिक उत्तम नहीं है, क्योंकि अभी सूर्य आपकी संतान भाव के स्वामी होकर नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति भी बहुत अधिक उत्तम नहीं है। उसके बाद सूर्य अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो संतान के स्वास्थ्य में 15 नवंबर के बाद आपको परेशानी देखने के लिए मिल सकती है। तो अपने संतान का पूरे महीने ही आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। संतान की संगति का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संगति के कारण संतान की शिक्षा भी प्रभावित होती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर नवंबर का महीना संतान के लिहाज से बहुत अधिक उत्तम नहीं है। प्रेमी और प्रेमिकाओं के विषय में भी मैं सेम ही बात कहूंगी, क्योंकि प्रेम भाव और संतान भाव एक ही होता है। तो प्रेम जीवन में भी आपको थोड़ी समस्याओं का सामना इस समय पर करना पड़ सकता है। प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच थोड़ा बहुत मनमुटाव या फिर रिश्ते में थोड़ा तनाव आपको देखने के लिए मिल सकता है। आपको मेल जोल के इस समय पर अवसर बहुत अधिक नहीं मिलेंगे, जिसके कारण आप दोनों में कहासुनी भी हो सकती है। तो प्रेम जीवन में भी आपको थोड़ी शांति बनाए रखकर चलनी चाहिए, क्योंकि प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए भी महीना बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं दे रहा है। वैवाहिक जीवन के विषय में यदि बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय आपके लिए
7 नवंबर के बाद उत्तम है। 7 नवंबर के बाद जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि थोड़ी गिरावट चल रही थी या फिर आपके जीवन साथी किसी बात को लेकर परेशान चल रहे थे, उसमें आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। और 7 नवंबर के बाद जीवन साथी से संबंधों में भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। जीवन साथी की समस्याएं भी कम होती नजर आएंगी और आप दोनों के बीच एक अच्छा तालमेल 7 नवंबर के बाद बनता दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन 7 नवंबर के बाद आपका ठीक ठाक तरीके से चलेगा, कोई परेशानी उसमें होती दिखाई नहीं दे रही है। भाग्य के विषय में यदि बात की जाए तो भाग्य का पक्ष आपका उत्तम है। 7 नवंबर के बाद आपको भाग्य का और भी अधिक साथ मिलने वाला है। आपको आपके जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपके जीवन साथी नौकरी लगने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो 7 नवंबर के बाद का समय बहुत अधिक इस चीज के लिए सपोर्टिव है। आपके जीवन साथी की नौकरी लगती दिखाई दे रही है। बाकी भाग्य का आपको साथ मिलता दिखाई दे रहा है। भाग्य के लिहाज से समय आपके लिए उत्तम है। जितनी आप मेहनत करेंगे उसका लाभ आपको अवश्य ही मिलने वाला है। मित्रों, ये जो समय है मेष राशि वाले जातकों के लिए, ये मिले जुले परिणाम लेकर आया है। नवंबर के महीने में आपकी राशि के स्वामी नीच अवस्था में गोचर करेंगे, परंतु आपको इस चीज को लेकर बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर आपको भूमि और भवन आदि का सुख देने वाले हैं। केवल आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं, अपने पारिवारिक जीवन को, पारिवारिक माहौल को थोड़ा सा संभाल लेते हैं, तो समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। हमने बात की आपके लिए नवंबर के मासिक राशिफल पर। अब बात कर लेते हैं उपायों की। तो आपको जब तक मंगल नीच के हैं, बल्कि आपको दैनिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको लाल मसूर की दाल दान करनी चाहिए किसी मंदिर में जाकर। इससे आपको लाभ देखने के लिए अवश्य मिलेगा। साथ ही आपको सूर्य की आराधना दैनिक रूप से करनी चाहिए। सूर्य को दैनिक रूप से अर्घ दें, लाल पुष्प डाल कर दें। साथ ही सूर्य के मंत्रों का जाप करें। इससे भी आपकी परेशानियां कम होंगी और आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। इन 2 उपायों को करके आप अपने आने वाले समय को उत्तम बना सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी मेष राशि वाले जातकों के लिए नवंबर 2024 की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।